हरियाणा में संगठन बनाने की प्लानिंग में कांग्रेस जुट चुकी है। दोपहर बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद। राहुल गांधी के पंचकुला दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। 4 जून को हरियाणा दौरे पर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हरियाणा में पार्टी संगठन बनाने को लेकर अहम मीटिंग होगी। 21 ऑब्जर्वर के साथ बैठक करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 2013 से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है, तो ऐसे में 11 साल का इंतजार खत्म होगा। और आज बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के प्रभारी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। चूंकि 4 जून को राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी के दौरे को लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा बीके हरिप्रसाद लेंगे। वहीं 11 साल बाद संगठन बनाने की कवायद कांग्रेस पार्टी में तेज हो चली है। इसके लिए 21 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई थी। अब राहुल गांधी 4 जून को आकर पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात करेंगे, प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद जिलों को जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों को सौंपी जाएगी और उसके बाद आगे की तमाम गतिविधियां प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। तो हरियाणा में कांग्रेस में संगठन बनाने की प्लानिंग में कांग्रेस जुट चुकी है और इसको लेकर 21 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई थी। और आज राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के प्रभारी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन भी जुड़ चुके हैं। नेहा जी, देखिए 11 साल बाद कांग्रेस के अंदर अब संगठन बनाने की कवायद तेज हो चली है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? 11 साल बाद कांग्रेस का खुद का संगठन। अमीषा जी, देखिए 11 वर्षों के बाद आज ये जो कवायद आप शुरू करने की बात कर रहे हैं, मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से अगर हम देखें तो कितने तो इनके केंद्रीय टोली से पर्यवेक्षक आए, वो बदल दिए गए, कितने ही इनके प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए 11 वर्षों में, लेकिन कोई भी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया। जी। अब हरिप्रसाद जी को भेजा है, फिर से पर्यवेक्षक बनाकर एक नए पर्यवेक्षक को भेजा है और इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से एस्केलेट की होगी यहाँ की स्थिति को, कि राहुल गांधी जी को खुद इंटरफेयर करना पड़ा यहाँ के संगठन को बनाने के लिए। इससे पहले भी उन्होंने जब पैदल यात्रा हरियाणा में भी निकाली थी, उस दौरान भी देखने को यही मिला था कि वो कामयाब नहीं हुए थे। सभी नेताओं को, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही यात्रा में एक साथ उपस्थित होने का। उस समय तो चलिए ये बहाना भी चल गया था कि एरिया वाइज डिवाइड है यात्रा, तो हर कोई अपने अपने एरिया में रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा की स्थिति है, आपसी फूट की जो स्थिति है, आपसी मतभेद जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं के, उनको कहीं भी हल करने में, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढने में केंद्रीय नेतृत्व भी इनका फेल है, वो कामयाब नहीं हो पाया है। और ये जो प्रयास अब जारी है, जिसमें 4 तारीख को जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं और संगठन के निर्माण की चर्चा के विषय में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें फिर से उनको विफल ही होना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चीजें थी आपसी मतभेद की, मनमुटाव की, वो पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, चाहे वो सिरसा में चुनाव की बात थी, जब कुमारी शैलजा जी के चुनाव में हुडा ग्रुप का एक्टिव ना होना और वहां उनके कार्यक्रमों में ना पहुंचना, इसी तरह से फिर बाद में जब विधानसभा चुनाव आया तो कुमारी शैलजा जी का हुडा के साथ में जो समन्वय था वो नहीं बन पाया। उसी तरह से सुरजेवाला जी के साथ में, या किरण जी उनको छोड़कर चले गए, और अजय यादव जी का जो ग्रुप है, कैप्टन अजय यादव जी का, तो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं कि अब जो है वो मनमुटाव ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इतने मनमुटाव बढ़ने के बाद संगठन की संभाल अब जाकर राहुल गांधी कर रहे हैं और बहुत सीरियसनेस दिखा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश का जो संगठन है वो बनना चाहिए। इसमें मुझे लगता है वो बहुत लेट हो चुके हैं और अब स्थिति को संभालना इतना आसान नहीं है और ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है नेहा जी, कामयाबी नजर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी से ले लेते हैं। बजरंग जी, देखिए यहाँ पर नेहा जी ने तो कह दिया है कि जो राहुल गांधी का दौरा है, या जो 11 साल का एक लंबा इंतजार था, उसके बाद जो ये तमाम कवायद चल रही है, ये विफल रहेंगी, इसमें कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, इतनी गुटबाजी चल रही है कि पहले उसको सुलझाए बिना ये संगठन नहीं बन सकता। मैडम जी, आज एक बड़ी खुशी की बात है, नया जी कांग्रेस के संगठन के लिए बड़ी भारी चिंतित है।
ताकि कांग्रेस आगे आए, कांग्रेस देश को संभाल सकती है। इसलिए पूरी चिंता सता रही है। बड़ा लंबा चौड़ा बखान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए किया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जहाँ कांग्रेस पार्टी के मामला है, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेताओं का आना जाना लगा रहता है, तो नई बात थोड़ी है कि राहुल जी पहली बार आए हैं क्या हरियाणा में, पहली बार आए हैं, आज तक आए नहीं थे। राहुल जी तो 20 दिन पहले भी आ गए थे करनाल के अंदर, उससे पहले भी पद यात्रा भी करके गए, चुनावों में रैलियां भी की, और वैसे उसके बीच सोनीपत क्षेत्रों में भी गए, गरीबों के घरों में भी गए। वो तो काम है, वो पब्लिक मतलब जनता से जुड़े हुए नेता है, वो काम है सबसे मिलना, संपर्क करना। आज जो 4 तारीख का जो कार्यक्रम राहुल जी का बड़ा है चंडीगढ़ के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मीटिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और जहां तक कि संगठन की बात आई है, संगठन के लिए राहुल जी ने कमेटी बना दी, खड़गे जी ने कमेटी बना दी है। 21 सदस्य कमेटी प्रदेश का दौरा करके पहले से जिसके से संगठन उठाने का काम करेंगे। यानी पहले प्रदेशाध्यक्ष बनते थे, प्रदेशाध्यक्ष चुनने के बाद प्रदेशाध्यक्ष, जिला प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान, प्रभारी, कन्वीनर और जितने स्टेट बॉडी के इकाइयां उनकी थी वो बनाना, और सारी लिस्टें वो तैयार करके प्रभारी के पास भेजते थे, ऊपर से यह होके उनका चयन हुआ करता। मगर इस परंपरा कांग्रेस का सिस्टम भाई क्या की है, इससे से पहले ही जिला प्रधान के संगठन पहले बनाए जा रहे हैं, उसके बाद स्टेट की इकाई की घोषणा होगी। इसके लिए 21 सदस्य जो कमेटी बनाई है, कमेटी के साथ साथ जिला स्तर के ऊपर मतलब 21 सदस्य कमेटी बना दी, उनको जिले भी दिए जाएंगे, आप इस जिले में जाओगे, आप इस जिले में जाओगे। और जिले में जो जाएंगे, जिले के अंदर 2 स्टेट के नेता, प्रदेश के जो हमारे कांग्रेस के हरियाणा के नेता 2 या 3, उस जिले के जो हमारे प्रभारी बनाए गए उनके साथ उनको अटैच किया गया है, ताकि वो आपसी तालमेल करके डिस्कस करके एक लिस्ट तैयार करके उसको फाइनल करें। ये जो नया स्वरूप बनाया गया है, ये नया स्वरूप है। ऐसा ही हमने गुजरात में किया, कई सालों में ये परंपरा लागू की गई है, और मुझे उम्मीद है मजबूती से संगठन बनेगा, और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी मजबूत थी और पहले से ज्यादा मजबूत होकर जनता की समस्या को उजागर करेगी, जनता की समस्याओं के लिए लड़ेगी, और लड़ भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो भी समस्या आई, ठीक है बजरंग जी, अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि संगठन कितनी जल्दी बन पाता है, राहुल गांधी का जो दौरा है वो कितना सफल हो पाता है, जैसा कि नेहा जी ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद तेज हो चुकी है, इसके लिए 21 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई थी। अब ऐसे में 4 जून को राहुल गांधी का हरियाणा का दौरा।